अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन की, कि मैट्रिसेस कैसे इन्वेंट हुए और किसने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसके लिए सबसे पहले जापानीज़ मैथमेटिशियन और कुछ चाइनीज़ लोग थे, जैसे सेकिकोवा, और इनके बाद गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज़ था, फिर जी क्रैमर था, और इसके अलावा जेम्स एल्वेस्टर है, आर्थर कैले है। ये नाम शायद आपने कहीं सुने हो। इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि मैट्रिसेस का कंसेप्ट दिया, बल्कि इनमें डेवलपमेंट भी लाई। आज मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। गो के अब कंप्यूटर के दौर में और सॉफ्टवेयर के दौर में डिटर्मिनेंट्स हों या मैट्रिसेस या किसी बड़े सिस्टम को सॉल्व करना, ये आमतौर पर हाथ से सॉल्व करना ये टीडियस समझा जाता है, यानी ये काम थका देने वाला है, लेंथी है। इनके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करके बहुत बड़े बड़े सिस्टम वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये नाम आप याद रख लें, इन पर एमसीक्यूज़ वगैरह बन सकते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू, 3, 4 एंड 5। ये एक एरे है। एरे मीन अरेंजमेंट। नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है कि जिसमें नंबर्स को एक ब्रैकेट्स के पेयर में लिखा जाता है। ये ब्रैकेट्स अमूमन स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, यानी कर्ल या स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं होती, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। अब आपने शायद कहीं पढ़ा हो कि मैट्रिक्स को बाज़ औक़ात वेक्टर भी बोला जाता है। मैट्रिक्स को वेक्टर तब बोला जाता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 2, ये एक मैट्रिक्स है और इसमें एक ही कॉलम है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, 3, 2। अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या लिखेंगे कि अ मैट्रिक्स विल बी सेट टू अ वेक्टर, अ सिंगल कॉलम मैट्रिक्स विल बी सेट टू अ वेक्टर इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये वेक्टर हो गया। अब मैट्रिक्स को हम किसी न किसी नाम से शो करते हैं। ये जो नाम होगा ये कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा, जबकि मैट्रिक्स के अंदर लिखी जाने वाली एंट्रीज हमेशा स्मॉल होंगी। जिसे शो करेंगे ये कैपिटल होगा और एंट्रीज स्मॉल होंगी। इसके बाद मैट्रिक्स के अंदर आने वाली एंट्रीज के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियल नंबर्स हों, जैसे मैंने वो लिखा 2, 3, 4, 5। इसी तरह अगर हम लिख दें 3 - 2 7, 3/7, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 2 आयोटा -3 आयोटा एंड समथिंग। ये एंट्रीज भी हो सकती है। दैट इज़, हम अगर बात करें कि एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स all AIJs may belongs from set of real numbers or the set of complex numbers। अब लेकिन अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ रियल एंट्रीज हैं तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रियल मैट्रिक्स। A matrix whose एंट्रीज क्या है? मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स या मेंबर्स, इनको हम एंट्रीज बोलते हैं।
अगर ये एंट्रीज रियल्स हों यानी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स करें तो फिर उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर रियल इज़ नोन एज अ रियल मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स की एंट्रीज को शो करने के लिए ए आई जे यूज़ किया है। यहाँ पर आई और जे सबस्क्रिप्ट्स हैं। आई शो कर रहा है रोज़ को, जबकि जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली पाए जाने वाले एलिमेंट्स रोज़ कहलाते हैं, जबकि वर्टिकली पाए जाने वाले एलिमेंट्स कॉलम्स कहलाते हैं। अगर इसी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 2 रोज़ हैं इस तरह और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं 3 5। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें हॉरिजॉन्टली एक ही रो है, जबकि इसके अंदर एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो फार्मूला के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होगा? एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 1/2 या 1x2। इसके बाद मैं नोटेशन बता रहा था AIJ। अगर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें फॉर एग्ज़ाम्पल ए से और इस फॉर्म में लिखना चाहें AIJ, तो क्या होगी ये? इसे लिखेंगे A11। A11 का मतलब है 1 यहाँ शो कर रहा है आई को। आई अगर 1 है तो इसका मतलब आई को हमने कहा हुआ रो और जे को कहा है कॉलम। आई अगर 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट रो है और जे 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम है। ये देखें यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे इस तरह, और ये फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है इस एंट्री की? A11। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी A12। 1 शो कर रहा है कि ये फर्स्ट रो में है और 2 शो कर रहा है ये सेकंड कॉलम में। सिमिलरली ये सिलसिला चलता जाएगा A1n, यानी फर्स्ट रो है और nth कॉलम है। इसके बाद जो सेकंड रो होगी, सेकंड रो है और इसका ये फर्स्ट कॉलम है, इसकी पोजीशन बन गई A21। सिमिलरली A22, ये सिलसिला भी चलता जाएगा A2n तक। अगर हम इसको भी एक्सपेंड करें, आगे कंटिन्यू करते रहें, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, इसके बाद थर्ड रो आएगी, फोर्थ रो आएगी, फिफ्थ रो एंड सो ऑन। ये mth रो हो गई, mth रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह। फिर mth रो है और सेकंड कॉलम। ये सिलसिला भी चलता जाएगा कहाँ तक? ये रो तो mth ही रहेगी, जैसे ये फर्स्ट रो है तो 1 1 ही आया, ये सेकंड रो है तो सेकंड 2 2 ही आया, ये mth रो है तो m ही आएगा, और nth कॉलम है तो n आएगा। इस तरह मैट्रिक्स को हम इन जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि आपने मैट्रिक की क्लासेस वगैरह में या इंटर में पढ़ी हुई हैं। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ A = 2 3 5
-3 2 -2 7 4 -5 एंड 6। ये एक मैट्रिक्स है। या एक और मैट्रिक्स लिख लें 3 2 -3 एंड 5। इस मैट्रिक्स के अंदर ये तुम्हें पता है रो है, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो, एंड सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम। लेकिन इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं 3 और 5, इन्हें कहते हैं मेन डायगोनल या मेन एलिमेंट्स। इसका सेकंड नेम प्रिंसिपल डायगोनल भी है। इन्हीं एलिमेंट्स का 3 और 5 ये जो डायगोनली इस तरह अवेलेबल हैं, इनको 3 और 5 को मेन डायगोनल कहते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनको हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। अब डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। कोई मैट्रिक्स डायगोनल कब होगा? कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तब होगा जब उसके अंदर पाई जाने वाली डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो। ये डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे ये 3 और 5, और नॉन डायगोनल सारी की सारी ज़ीरो हो। नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हों, जैसे ये नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है। जबकि डायगोनल एंट्रीज में से कम से कम यानी एटलीस्ट वन एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो। इसमें दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, ये डायगोनल है। इसी तरह कोई मैट्रिक्स फॉर्म 7 है और ये ज़ीरो, ये डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन ज़ीरो है, जबकि नॉन डायगोनल सारी ज़ीरो। इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। इस तरह इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। कोई दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? कोई दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उनकी हर एंट्री सेम पोजीशन पे सेम हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है ए 3 5 2 7। इस तरह दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये भी 3 5 2 7 है। अब A11 प्लेस पे यहाँ भी 3 है पहले मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में भी A11 प्लेस पे 3 है। इसी तरह A12 प्लेस पे पहले मैट्रिक्स में भी 5 है, दूसरे में भी 5 है। फिर A21 प्लेस पे पहले मैट्रिक्स में भी 2 है और दूसरे में भी 2। फिर A22 प्लेस में पहले मैट्रिक्स में भी 7 है, दूसरे में भी 7। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर उनका आर्डर भी सेम हो और इसके अलावा कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। इसके बाद है आर्डर की बात हमने कर ली। इसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक्स हैं एक या दो या ज़्यादा, उन पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ऑपरेशन मीन कि अगर उनके दरम्यान कोई ऑपरेटर लगाया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस का, माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगाया जाए, तो फिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये बात याद रखने वाली है कि प्लस और माइनस में यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल बहुत सिंपल है। पहली एंट्री में ऐड होगी, यानी पहले मैट्रिक्स की अगर इन्हीं दो की बात कर लें ए और बी की, पहली एंट्री में ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी में, और फोर्थ एंट्री में ऐड होगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
ए मैट्रिक्स है 3 2 और बी मैट्रिक्स है 3 2 5 7। क्या इनको ऐड किया जा सकता है? अगर हम देखें, इसका आर्डर है 2/1 और इसका आर्डर है 2/2। रूल की बात करें, हमने कहा कि फ़र्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो गई, अब इसकी सेकंड एंट्री नहीं है फर्स्ट रो की, तो इसलिए भी इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी रीज़न हम ये बता सकते हैं कि इनका आर्डर सेम नहीं है। सबट्रैक्शन में भी यही रूल है, मगर मल्टीप्लिकेशन में ये रूल चेंज हो जाता है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कब अहल होंगे यानी एलिजिबल कब होंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 5 7 और दूसरा है 3 2 9 -3। ये पहले एग्ज़ाम्पल हो गई। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और दूसरा मैट्रिक्स है 3 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखेंगे क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इनके लिए रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे कितने हैं जी, 2 हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो। अगर तो ये सेम हो यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ rows of B, then these both are eligible for multiplication। अब इसी रूल को यहाँ देखें, पहले मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, जबकि दूसरे में 2 रोज़ हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए अहल हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? A क्रॉस B। हम करते ये हैं कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। इस रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं, इस रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट से होगा, सेकंड 2 × 3 प्लस 3 × 5, दरमियान में इनके प्लस आएगा। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती अगर सेकंड कॉलम भी होता। सिमिलरली अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे, 5 × 3 प्लस 7 × 5। ये मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है। यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 प्लस 3 × 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में स्पेस देंगे, 2 × 2 प्लस 3 × -3। सिमिलरली अब इसके बाद सेकंड रो है, इसको भी फर्स्ट रो से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड से भी, ताकि हर एलिमेंट हर से मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस 7 × 9। सिमिलरली 5 × 2 प्लस 7 × -3। अब इसके बाद यहाँ एक नोट है, इस पे गौर कर लें कि ये तो हमें पता चल गया कि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कब अहल होंगे। तब अहल होंगे जब पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हीं मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम मल्टीप्लाई किए बगैर ही जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा उसका आर्डर चेक करना चाहें तो हम देखेंगे कि पहले का आर्डर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 2/2 यहाँ पर, और दूसरे का आर्डर है 2/1 आर्डर ऑफ ए। ये बात तो हमने की है कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़। अब बाकी जो बचेगा ये आर्डर होगा A क्रॉस B का, यानी 2/1। अब यहाँ देख लें कि ये आंसर क्या आएगा, ये आएगा 6 +
15 और ये 15 + 35, ये बन गया 21 और ये 0 और 6। इसका आर्डर देख लें, 2 है और ये कॉलम 1 है। अब इसके बाद रियल मैथ्स की बात भी हो गई, वेक्टर की बात भी हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी यहाँ पे ऑपरेशन की बात भी कर दी, आर्डर भी हो गया, इसके टाइप्स भी हो गई, जनरल नोटेशन भी हो गई और हिस्ट्री इंट्रोडक्शन भी हो गई। ये बेसिक लेक्चर है इंट्रोडक्टरी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ में हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे।